एक बार की बात है, एक जंगल में लियो नाम का एक जिज्ञासु छोटा शावक शेर रहता था। लियो दूसरे शेर शावकों जैसा नहीं था। उसके दोस्तों को खेलना और दहाड़ना पसंद था, जबकि लियो को कहानियां सुनना और खोज करना पसंद था। उसकी पसंदीदा कहानियां बादलों में के खोए शहर यानी लॉस्ट सिटी ऑफ क्लाउड्स नाम की एक जादुई जगह के बारे में थी। बुजुर्गों ने कहा कि ये एक ऐसा सिटी था जो आसमान में बहुत ऊपर छिपा हुआ था, जहां बादल सॉफ्ट तकियों की तरह थे और सड़कें सोने की बनी थी, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं देखा था। एक दिन जब लियो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, चुप लियो, यहां पर। ये पिप था, एक बातूनी गिरगिट जो इंद्रधनुष से भी तेजी से रंग बदल सकता था। पिप लियो का सबसे अच्छा दोस्त था और उसे बात करना बहुत पसंद था। लियो, मैंने तुम्हें फिर से लॉस्ट सिटी ऑफ क्लाउड्स के बारे में बात करते हुए सुना, पिप ने उत्साह से चमकते हुए नीले रंग में बदलते हुए कहा। क्यों ना हम इसे ढूंढे? लियो की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम कर सकते हैं? बेशक, पिप ने कहा, हमें बस सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। शहर को सबसे ऊपर बादलों में छिपा हुआ माना जाता है। लियो ने एक पल के लिए सोचा। ये डरावना लग रहा था, लेकिन एक्साइटिंग भी। ठीक है, चलो करते हैं। अगली सुबह लियो और पिप ने स्नैक्स के साथ एक छोटा बैग पैक किया और सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़े। ये इतना ऊंचा था कि इसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और पेड़ छोटे होते गए। पिप पूरे समय बातें करता रहा, अपने आसपास की चट्टानों और पौधों से मेल खाने के लिए रंग बदलता रहा। घंटों चढ़ने के बाद वे आखिरकार चोटी पर पहुंच गए और वहां वो था, बादलों का खोया हुआ शहर। ये कहानियों में बताए गए शहर से भी ज्यादा जादुई था। शहर सफेद बादलों पर तैर रहा था और इसकी सुनहरी सड़कें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन एक समस्या थी, रास्ते बदलते रहते थे। एक पल में एक पुल दिखाई देता और अगले ही पल वो हवा में गायब हो जाता। हमें कैसे पार जाना चाहिए? लियो ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। पिप पीला हो गया, जो उसकी सोच का रंग था। शायद हमें जल्दी और चतुराई से काम लेना चाहिए। मेरे पीछे आओ। पिप बादलों के रास्ते पर कूद गया और लियो उसके पीछे चला गया। उन्हें एक बादल से दूसरे बादल पर कूदना था। अलर्ट रहना था कि कहीं वे गिर न जाए। कभी कभी बादल गायब हो जाते और उन्हें समय रहते अगले बादल पर छलांग लगानी थी। ये एक खेल की तरह था, लेकिन बहुत मुश्किल था। जैसे ही वे शहर के सेंटर के करीब पहुंचे, उन्होंने एक शरारती हंसी सुनी। ये मैक्स नाम का एक चालाक बंदर था। मैक्स परेशानी पैदा करने और चमकदार चीजें चुराने के लिए जाना जाता था। वो एक बादल से नीचे उतरा और उनके ठीक सामने उतरा। तुम कौन हो और मेरे शहर में क्या कर रहे हो? मैक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम्हारा शहर? पिप ने झुंझलाहट से लाल होते हुए कहा। ये बादलों का खोया हुआ शहर है और हम इसे तलाशने के लिए यहाँ आए हैं। मैक्स मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम तलाश करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। उसने एक सुनहरी चाबी उठाई। ये चाबी शहर के खजाने को खोलती है, लेकिन तुम्हें पहले मुझे पकड़ना होगा। इससे पहले कि लियो और पिप कुछ कह पाते, मैक्स हंसते हुए दूर चला गया। चलो लियो, पिप ने कहा, हमें उससे चाबी लेनी होगी। उन्होंने बादल से बादल पर कूदते हुए बदलते रास्तों से मैक्स का पीछा किया। मैक्स तेज और चालाक था, लेकिन लियो और पिप ने मिलकर काम किया। लियो ने बादलों के पार छलांग लगाने के लिए अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने मैक्स को एक बड़े चमकदार दरवाजे के पास घेर लिया। हमें चाबी दो, मैक्स, लियो ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। मैक्स मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरी पहेली को हल कर सको।
उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़ सकता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मैं क्या हूं? लियो और पिप ने गहराई से सोचा। जीवित नहीं हूं, लेकिन बढ़ सकता हूं। हवा की जरूरत है, लेकिन फेफड़े नहीं। अचानक लियो की आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, ये आग है। मैक्स का जबड़ा खुला। तुम्हें ये कैसे पता चला? लियो मुस्कुराया। आग हवा होने पर बढ़ती है, लेकिन ये जीवित नहीं है। मैक्स ने आह भरी और चाबी सौंप दी। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन तुम्हें खजाना मेरे साथ शेयर करना होगा। ठीक है? लियो और पिप सहमत हुए। उन्होंने बड़े चमकदार दरवाजे को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। अंदर उन्हें चमचमाते गहनों, सुनहरी मूर्तियों और चमकदार सिक्कों के ढेर से भरा एक कमरा मिला। लेकिन असली खजाना एक जादुई फव्वारा था, जो इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमक रहा था। वाह! पिप ने इमेजिनेशन की जा सकने वाली हर रंगत बदलते हुए कहा, यह अद्भुत है। जैसे ही उन्होंने फव्वारे से पानी पिया, उन्हें अपने शरीर में एक गर्म, खुशी भरी भावना महसूस हुई। फव्वारे के जादू ने उन्हें बहादुर, दयालु और खुशी से भरा हुआ महसूस कराया। उस दिन से लियो, पिप और यहाँ तक कि मैक्स भी बादलों के खोए हुए शहर के रखवाले बन गए। उन्होंने इंश्योर किया कि शहर छिपा रहे और सुरक्षित रहे, और उन्होंने इसका जादू किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर किया जो इसे खोजने के लिए पर्याप्त साहसी था। और इस तरह लियो और पिप की रोमांचक जर्नी समाप्त हुई। लेकिन उनकी दोस्ती और जिज्ञासा ने उन्हें कई और रोमांचक डिस्कवरीज की ओर अग्रसर किया। और हर रात जब वे बादलों को देखते थे, तो वे मुस्कुराते थे, ये सोचते हुए कि जिस शहर को हमने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, हमने उसे ढूंढ निकाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।